नमस्कार, हेलो, आदाब। आप देख रहे हैं द लीगल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मास खान और आपका स्वागत करता हूं द लीगल प्लेटफॉर्म के खास कार्यक्रम द लीगल अवेयरनेस न्याय आपके द्वार में। आज का मुद्दा है कि अगर कोई इंसान एफआईआर लॉन्च कराना चाहे और पुलिस उसकी एफआईआर ना लॉन्च करे तो उस हाल में उसको क्या करना चाहिए। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के लॉयर मिस्टर योगेश स्वरूप जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सुमा सर, कुछ बेसिक सवाल हैं जो जी। जनता पूछना चाहती है आपसे। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो ये है कि एफआईआर को रजिस्ट्रेशन कराने का उसका प्रोसीजर क्या है। देखिए, एफआईआर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ये है कि जितने भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, संज्ञेय अपराध, तो उनकी जी। एक कैटेगरी है। उसमें सीआरपीसी में उसको डेफिनेशन दिया गया है। तो जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन कोई भी व्यक्ति, जरूरी नहीं कि विक्टिम ही, बल्कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन अगर पुलिस स्टेशन में देता है, तो पुलिस ऑफिसर इज बाउंड टू रजिस्टर एन एफआईआर ऑफ दैट ऑफेंस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर को डिनाई नहीं कर सकती है पुलिस। तो ये बेसिक इसके अंदर वो है, इसका स्ट्रक्चर कि भाई आपको एफआईआर रजिस्टर करनी होगी इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड बाय द पुलिस स्टेशन। अगर सर बाय चांस कोई पुलिस स्टेशन या कोई पुलिस एफआईआर लॉन्च नहीं करती है, रजिस्टर नहीं करती है, उस केस में क्या करना चाहिए। देखिए, पहले तो यही है कि गाइडलाइन के उन्हें एफआईआर रजिस्टर करना चाहिए। फिर भी अगर कोई पुलिस ऑफिसर वहां एफआईआर रजिस्टर करने से कॉग्निजेबल ऑफेंस की मना करता है, तो उस केस में सीनियर ऑफिसर्स को इन्फॉर्म की। सीनियर ऑफिसर्स जैसे स्टेट्स हैं, वहां पे एसपी, एसएसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनको इन्फॉर्म किया जाएगा राइटिंग में कि दिस इज द ऑफेंस, दिस इज द एफआईआर, वी वांट टू गेट इट रजिस्टर्ड। अगर वो वहां से आदेश हो जाएंगे तो उसके बाद एफआईआर रजिस्टर करनी होगी पुलिस थाने में। पहली ड्यूटी तो एसएचओ की है, स्टेशन हाउस ऑफिसर, उसको एफआईआर दर्ज ऑलराइट। कराने के लिए वो स्टेप्स लेने चाहिए। नहीं तो सीनियर ऑफिसर्स को लिखने के बाद वो एफआईआर रजिस्टर होगी। इवन अगर कई केसेस हम ऐसे देखते हैं कि पुलिस उसमें एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तो हमारे पास या विक्टिम के पास या एफआईआर दर्ज कराने वाले के पास ऑप्शन है कि वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में 156(3) विद इन ब्रैकेट 3 सीआरपीसी में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। इलाका मजिस्ट्रेट बोलते हैं या कंसर्न मजिस्ट्रेट, उनके यहाँ पे। तो उस एप्लीकेशन में सारी डिटेल्स देनी होंगी ऑफेंस की। जी। फिर उसके बाद ये भी बताना होगा कि एफआईआर दर्ज नहीं की गई, सीनियर ऑफिसर्स को भी इत्तला की गई और फिर भी ये एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो उसमें मेरिट्स के बेसिस पे कोर्ट ये आदेश कर सकती है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अच्छा सर, अगर मान लीजिए कि एफआईआर इंसान दर्ज कराना जा रहा है तो जी। पुलिस किस किन किन चीजों से बाउंड है कि उनको इस चीज की एफआईआर तो लिखनी ही लिखनी है। कौन से जैसे मैं केसेस हैं वो। हाँ, जैसे मैंने बताया, संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी जिसमें बिना अरेस्ट के पुलिस, बिना वारंट के पुलिस अरेस्ट कर सकती है, जिनमें 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है, ऐसे ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में रखा गया है। अब देखिए, जैसे मर्डर है, डकैती है, थेफ्ट है, चोरी है, लूट है, ये सब ऑफेंसेस की अगर इंफॉर्मेशन स्टेशन ऑफिसर को दी जाएगी तो ही इज बाउंड टू रजिस्टर एफआईआर। कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जो नॉन कॉग्निजेबल हैं, जैसे सिंपल हर्ट, तो उसमें एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है। जैसे डिफेमेशन के केसेस हैं, उसमें एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है। तो वो केसेस अलग हैं जिनमें एफआईआर रजिस्टर्ड ही नहीं होती है, उसमें कोर्ट में ही कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी सेक्शन 200 सीआरपीसी में। देन कोर्ट विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। बट ये जो ऑफेंसेस हैं जो सीरियस और हीनियस किस्म के हैं, उसमें एफआईआर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। ओके। तो जैसा कि सर अभी आपने कहा था कि अगर कोई पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है लॉन्च, तो आप कहीं में स्टेट मजिस्ट्रेट के पास जाके इसको कर सकते हो। उसका प्रोसीजर अगर आप बताना चाहें तो हमारे दर्शकों के लिए बहुत हाँ, आसानी हो जाएगी हाँ, कि क्या उसका प्रोसीजर है प्रोसेस, उसका। जी जी, उसका प्रोसेस ये है कि एक एप्लीकेशन बनाई जाएगी, दैट वुड बी अंडर सेक्शन 156(3), ये सीआरपीसी की सेक्शन है। इसमें ऑलराइट। प्रोविजन दिया है कि जब पुलिस ऑफिसर
कोई एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंस में करने से मना कर देता है और सीनियर ऑफिसर्स को भी इतला देने के बाद वो एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है, तो अपनी सारे ग्रीवेंसेस इस एप्लीकेशन में लिख के मजिस्ट्रेट के यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। और उस एप्लीकेशन पे तरीका ये होता है कि सारी जो एफआईआर यानी कि जो इंफॉर्मेशन पुलिस को दी थी वो भी उसके साथ एनेक्शर बना दिया जाएगा, सीनियर ऑफिसर्स को जो दी थी वो भी एनेक्शर बन जाएगा और उसको आर्ग्यूमेंट के लिए मेरिट्स पे मजिस्ट्रेट के यहाँ सुना जाएगा। उसमें दो तरीके हैं कि या तो मजिस्ट्रेट उसमें डायरेक्ट एफआईआर रजिस्ट्रेशन के ऑर्डर कर देंगे या उसमें कोई एक्शन टेकन रिपोर्ट मजिस्ट्रेट कॉल कर सकते हैं। तो जो एक्शन टेकन रिपोर्ट कॉल करेंगे उसके बेसिस पे 1 या 2 डेट जैसा भी टाइम लगता है मेरिट्स के हिसाब से केस में एफआईआर रजिस्ट्रेशन करने का या अगर कोई ऑफेंस नहीं बनता है तो ना करने का, ऐसा ऑर्डर मजिस्ट्रेट कर सकते हैं। नॉर्मली ऐसे केसेस में जिनमें सारी एविडेंस, सपोज करें 420 आईपीसी की कोई एफआईआर रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है और पुलिस ने रजिस्टर नहीं की, कोर्ट में मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ एप्लीकेशन लगाई, तो ये देख के कि अगर सारे एविडेंसेस सिर्फ उसी की नॉलेज में हैं जो कंप्लेनेंट है, ऐसी केसेस में कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है एफआईआर रजिस्टर ना हो। उसमें दूसरा तरीका है सेक्शन 200 सीआरपीसी में कंप्लेंट केस चलाया जा सकता है, अदरवाइज तो पुलिस इज बाउंड टू रजिस्टर द एफआईआर। सर रीजन क्या होता है, पुलिस एफआईआर क्यों नहीं लिखती है? ये आपके हमारे हिसाब से क्या प्रोसीजर, रीजन है? ये प्रोसेस और प्रोसीजर का यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। समटाइम्स पुलिस इज ऑन फॉल्ट कि इंफॉर्मेशन मिलने के बाद भी वो रजिस्टर नहीं करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस आई हैं, कई जजमेंट्स हैं इसमें। एक ललिताज केस है, बड़ा फेमस है, उसमें बड़ा डिटेल में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिलती है तो इन्वेस्टिगेशन बाद में होगी, यू आर बाउंड टू रजिस्टर दी एफआईआर। फिर भी ये देखा जाता है कि बहुत से केसेस में एफआईआर रजिस्टर नहीं करते, कुछ दबाव आप कहिए या कुछ प्रोसीजरल उनके वो लूप होल्स कहिए, या सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ कि जवाबदेही। अगर सपोज करें 156(3) में एफआईआर रजिस्टर हो जाती है जब मजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर कर देते हैं, तब ऐसे केसेस में कितने पुलिस सवालों के खिलाफ, कितने पुलिस ऑफिशियल्स के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है। जब तक जवाबदेही नहीं होती है तो ये बात आती है हमारे साहब कि ये प्रॉब्लम आती है कि जब जवाबदेही नहीं होगी तो आदमी उस काम को टाल भी देगा आसानी से। एग्जैक्टली तो ऐसा भी होता होगा ना कि अपना एरिया साफ दिखाने के लिए कि हमारे एरिया में क्राइम ही नहीं हो रहे हैं, इसलिए एफआईआर ना लिखती हो पुलिस। ऐसा भी करते हैं, बहानेबाजी की बात है ये कि वो अदरवाइज इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि उस इलाके में ही ऑफेंस हुआ हो। 0 एफआईआर का अभी आप बहुत सारे प्रोग्राम्स में उसमें सुनते हैं, 0 एफआईआर रजिस्टर करने का किसी भी पुलिस स्टेशन को राइट है। तो अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिलती है तो ज्यूरिडिक्शन कैन बी डिसाइडेड लेटर ऑन। ज्यूरिडिक्शन डिसाइड होगा तब होगा, लेकिन एक ऑफेंस की एफआईआर रजिस्टर ना करना तो ये गलत बात है। ये भी एक उसको ऑफेंस है, सही है। यस, दिस शुड बी एन ऑफेंस। और इसके बाद वो एफआईआर 0 एफआईआर रजिस्टर करके जिस भी थाने में वहां भेजी जा सकती है, इन्वेस्टिगेशन वहां हो सकती है। एग्जैक्टली तो सर एक आपसे आखिरी सवाल कि अगर पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज करती है तो इससे केस के ऊपर कितना असर पड़ता है और क्या असर पड़ता है? देखिए, अगर अल्टीमेटली एफआईआर रजिस्टर हो जाती है, चाहे कंसर्न मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से, चाहे सुपीरियर ऑफिसर्स के ऑर्डर से, एक बार एफआईआर दर्ज होने के बाद केस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एफआईआर की वही सेंटिटी है, उसकी वही वैल्यू है। हाँ, ये जरूर है डिले एफआईआर होने का जो वो है कॉज, वो पुलिस होती है, तो इसमें कंप्लेनेंट को या विक्टिम को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बिकॉज इट इज क्रिस्टली क्लियर कि ये इट हैज बीन रजिस्टर्ड ऑन दी ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। तो उसमें केस वैसे ही चलेगा जैसे कि चलना चाहिए। नहीं मतलब अगर नहीं करती पुलिस एफआईआर हाँ, लॉन्च तो क्या इफेक्ट पड़ेगा केस के ऊपर? अब ऑब्वियस सी बात इफेक्ट तो पड़ेगा, पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज कर रही, किसी का मर्डर हो गया या प्रेशर में आके एफआईआर नहीं कर रही है पुलिस, उस पर लॉन्च कर रही है, तो हाँ। ऑब्वियस सी बात है असर तो पड़ेगा उसके ऊपर। नहीं, देखिए, जैसे अगर कोर्ट में जाएंगे, इन कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट अगर सारी डिटेल्स दी जाती हैं, मेडिकल उसके साथ एनेक्स किया जाता है एप्लीकेशन के, देयर इज नो रीजन कि एफआईआर रजिस्टर ना हो, क्योंकि मर्डर है, डॉक्यूमेंटरी प्रूफ है। अगर उसके साथ लगाया जाएगा तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेंगे उसमें एफआईआर के लिए। और अगर किसी केस में एफआईआर दर्ज नहीं होती है,
Even then, complainant has a right to pursue his case on the basis of complaint under section 200 CRPC। उसको स्पेसिफिक राइट है, एकदम एक्सक्लूसिव राइट है कि वो अपने बयान दर्ज करा के, जो भी उस केस में विटनेसेस हैं उनका बयान दर्ज करा के केस को आगे चला सकते हैं। तो इट इज एन अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेटिव रेमेडी टू द कंप्लेनेंट के सेक्शन 200 में सीआरपीसी में वो अपने केस को चला सकते हैं। ओके, धन्यवाद योगेश स्वरूप जी। थैंक और यू। उम्मीद है कि आपके इन जवाबों से हमारे जो दर्शक हैं उनको कुछ राहत मिलेगी और कुछ रास्ता मिलेगा। और एक दर्शकों से हमारी लीगल प्लेटफॉर्म की टीम से एक अपील है कि अगर आपको किसी भी तरह की कानूनी मदद चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट करने के लिए ईमेल आईडी और फोन नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप उनके थ्रू आके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की आपको लीगल हेल्प चाहिए तो। योगेश स्वरूप जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। और देखते रहिए आप द लीगल प्लेटफॉर्म का ये खास कार्यक्रम लीगल अवेयरनेस, न्याय आपके द्वार।